Sabita speaking from Israel. We were there 4.5 hours hanging on the doors. Terrorists were in our house from 7:30, almost 7:30. They were trying to open the door from outside, but we tried our best to hold on to the door. ये इंडियन सुपर वुमेन की कहानी है। दो ऐसी इंडियन सुपर वुमेन जो कि काम करती हैं इजराइल में। हमास आतंकवादी हमले के दौरान इन वीरांगनाओं ने सेफ हाउस के दरवाजे को खुलने ही नहीं दिया, क्योंकि आतंकवादी अंदर आकर नागरिकों को मारना चाहते थे। इजराइल दूतावास द्वारा शेयर की गई इस वीडियो में ऐसी जंगों में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसी कहानियां लिख जाते हैं जो हमेशा याद रहती हैं। They shot at the door, they destroyed everything. उन तक उन हमलावरों को नहीं पहुंचने देती और दरवाजा नहीं खोलने देती। आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है। आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा। अमरीकी सदर ने गजा के अस्पताल पर बमबारी पर इसराइल के मौक़िफ़ की तायद कर दी है और गजा के अस्पताल में बमबारी से 500 अफराद के कत्लेआम का जिम्मा भी फ़लस्तीनियों पर डाल दिया है। They tried to hit our children, but on the way hit their own children. हालात को खराब करने के लिए हमास की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। दूसरा, आपका पड़ोस भारत जो है मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। इसराइल के आम नागरिकों पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के हमले 11 दिन बीत चुके हैं। हालांकि हमास के हमलावरों की बर्बरता के किस्से दुनिया भर में छाए हैं। इसके कई खौफनाक वीडियो भी सामने आए हैं। इसी बीच भारत की केरल की रहने वाली 2 सुपर वुमन भी सुर्खियों में आ गई हैं। इसकी वजह है कि भारत की इन जांबाज महिलाओं ने हमास के हमले के बीच न केवल अपनी बल्कि इसराइल के नागरिकों की भी जान बचाई। हमास के लड़ाकों से इन महिलाओं का सामना और बहादुरी का जिक्र खुद इसराइल ने किया है। भारत में इसराइली दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर 2 केरल वासियों के प्रयासों की सराहना की है, जिन्होंने हमास के हमले के दौरान दरवाजे के हैंडल को पकड़कर हमलावरों को तब तक रोके रखा जब तक पुलिस नहीं आई। इसराइली दूतावास ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा, भारतीय वीरांगनाएं केरल की रहने वाली सबिता जो अब भी इसराइल में सेवारत है, बता रही है कि कैसे उन्होंने और मीरा मोहनन जी ने मिलकर इजरायली नागरिकों की जान बचाई। ऐसी जंगों में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसी कहानियां लिख जाते हैं जो हमेशा याद रहती हैं। एक ऐसी कहानी 2 बहादुर खवातीन, इंडिया की 2 बहादुर खवातीन की एक ऐसी कहानी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने इस जंग में लोगों को कैसे बचाया। अब आपको हम लेकर चलेंगे उस कहानी की तरफ जो कि ये हमें बताती है कि इंसान जो है वो ऐसी जंगों के दौरान कैसे कैसे कारनामे अंजाम दे सकता है। देखिए, ये इंडियन सुपर वुमेन की कहानी है। 2 ऐसी इंडियन सुपर वुमेन जो कि काम करती हैं इजराइल में और वो हेल्थ केयर में, यानी केयर गिवर, जो वहाँ पर ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो कि वैसे तो कोई 18,000 के करीब इंडियंस वहाँ पर इजराइल में काम करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी तादाद हेल्थ केयर में काम करती है, डॉक्टर्स के तौर पर, और इसके अलावा और भी दीगर शोबों में काम करते हैं। तो इसमें पता ये चलता है कि 2 इंडियन ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ केरला से है और उनमें एक सबिता नामी खातून है। तो केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबिता और मीरा मनमोहन उस वक्त उस घर के अंदर ही मौजूद थी, क्योंकि एक के सुबह शिफ्ट ख़त्म हो रही थी और दूसरी की शुरू होने वाली थी। कोई 7 बजे का टाइम, 7 साढ़े 7 का टाइम सुबह का इजराइल में। तो दोनों उस वक्त उस घर में मौजूद थी। उसी वक्त वो हमला होता है जिसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। हमास के दहशतगर्द दाखिल होते हैं इजराइल में और उसके बाद वो सबको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये जिस घर में मौजूद थी, जॉब कर रही थी, वो उसी जगह पर वो घर मौजूद है। तो इनको जब आवाज़ें आती हैं तो ये फ़ोन करती हैं कि जिसको वो टेक केयर करती हैं उनकी बहन को, उनकी सिस्टर को, कि यहाँ पर ये हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है और वो सबिता और मीरा को ये बताती हैं कि इस तरीके से कोई हमला हुआ है और दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़े आप बंद कर लें। ये दरवाज़े बंद कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो हमलावर हैं यानी हमास के वो
लोग के जो इस तरीके से घरों में घुसकर लोगों को पकड़ के मारा है जिन्होंने, वो इनके घर पहुंचते हैं और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरवाज़ा पहले नॉक करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां बरसाते हैं और कई घंटे तक ये दो ख़वातीन, केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन, ये अपने उस क्लाइंट को जिनकी वो हिफाजत पे वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए वहाँ पे मौजूद थी, उन तक उन हमलावरों को नहीं पहुँचने देती और दरवाज़ा नहीं खोलने देती। और हमलावर अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं कि वो दरवाज़ा खोलें, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता और ये कई घंटे तक स्ट्रगल जारी रहती है और बाहर से गोलियां चलने की, लोगों को मारने की, कत्ल करने की, चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहती हैं। फिर उसके बाद ये दोबारा फ़ोन पे इनकी जब बात होती है उसकी बहन से, तो वो ये बताती हैं कि इस तरीके से ये वहाँ पर हो चुका है और वहाँ पर हमला हुआ है और लोग घरों में घुस के लोगों को निकाल रहे हैं, तो आपने उनको अंदर नहीं आने देना। और फिर वो उसी तरीके से स्ट्रगल करती हैं और हमास के हमलावरों को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती। फिर कई घंटों के बाद वहाँ पर इजरायली फोर्सेस पहुँचती हैं और उनको बचाती हैं। तो सबीता ने ये कहानी अपनी सुनाई है और उनकी वीडियोस और उनकी बातें वायरल हो रही हैं, बल्कि जो इंडिया में इजरायली एम्बेसी है उन्होंने इसको ट्वीट किया है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा इसको तारीफ़ की है और हर तरफ इनका चर्चा है। और ये कहा जा रहा है कि ये दो ख़वातीन इंडियन सुपर वुमेन का इनको नाम दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है इंडियन सुपर वुमेन, इज़राइल प्रेजेस टू केरला केयर गिवर्स हु सेव्ड पीपल फ्रॉम हमास। हमास से अपने उस क्लाइंट या उस मरीज़ को जिसकी वो हेल्थ केयर पे मामूर थी, उसको बचाने में कैसे कामयाब होती हैं और हमलावरों को दाखिल नहीं होने देती। बड़ी कमाल की कहानी है, इससे इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हासिल करेंगे। लेकिन जब दुनिया में ऐसे बड़े क्राइसिस आते हैं और जंगें होती हैं तो इस तरह के हालात जन्म लेते हैं, जिसमें कुछ लोग जो कि बड़े करैक्टर के होते हैं, बड़ा किरदार उनका होता है, वो ऐसे वक्त में उनका किरदार सामने नज़र आता है। कुछ भाग जाते हैं और कुछ जो हैं वो खड़े रहते हैं और ना सिर्फ खुद को बचाते हैं, बल्कि जो उनके पीछे लोग छुपे हुए होते हैं या जिनकी जान को खतरा होता है उनको भी बचाने का किरदार अदा करते हैं। तो हम भी उनकी तारीफ़ करते हैं। ज़बरदस्त, वेल डन। क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है, अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है, तो ये किस किस्म का एक मजाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। ये बच्चे, आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है। आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की जरूरत है, आपको इंग्लिश की जरूरत है, आपको मैथ की जरूरत है। आप जिन लोगों को सामने खड़े करके जिहाद की करते हैं, वो इंग्लिश में ना ट्वीट करने की और इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। आप यूनाइटेड नेशंस में किस मुंह से जाएंगे? आप IMF के सामने किस मुंह से जाएंगे? और दूसरा, आपका पड़ोस भारत जो है मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर